हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जून 2019 का क्लासिकल मैकेनिक्स का पोर्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड ऑन ए कुशन फ्रॉम हाइट 10 मीटर अबव इट। ऑन बीइंग हिट द कुशन इज डिप्रेस्ड बाय 0.1 मीटर assuming that the cushion provides a constant resistive force. The deceleration of the object after hitting the cushion. तो क्या होगा इसका कि आपको एक कुशन दिया हुआ है और एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया 10 मीटर की हाइट से। ड्रॉप किया मतलब u0 है और ये कुशन क्या कर रहा है, एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि जब बॉल यहां एंटर करेगी तो इसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स जो कि कितना है -k, और इसकी जो डिप्रेशन है कुशन की वो कितनी है 0.1 मीटर। तो उसने कहा है कि जो डी एक्सेलरेशन इस कुशन के कारण आएगी, देखो जैसे ये आ रहा था एक्सेलरेशन इसकी कांस्टेंट ड्यू टू ग्रेविटी g चली आ रही है, जैसे ये इस कुशन पे हिट करेगा v वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी कितनी होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 0 टू g h कितना 10 मीटर, तो यानी कि v स्क्वायर कितना होगा 20g के रूट के साथ वो यहाँ हिट करेगा। अब जैसे वो हिट करेगा ये कुशन क्या कर रहा है कि इसको रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये स्पीड धीरे धीरे कम होगी, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होगा डी एक्सेलरेट होगा, वही निकालना है। तो एट एनी इंस्टेंट मैं यहाँ पे मान लेता हूं मेरी बॉल है, अब इस पे mg कहाँ लग रहा है नीचे, रेजिस्टिव फोर्स -k कहाँ लग रहा है ऊपर, और तो डाउन मोशन क्या हो रही है डाउनवर्ड ma, जो हमारी नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी है ma। तो यहां पे न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन लगाते हैं अपने कि जो एफ नेट है वो कितना है ma के इक्वल है। एफ नेट कितना है mg माइनस ऊपर क्या लग रहा है रेजिस्टिव फोर्स k, mg माइनस k इक्वल टू ma। तो a कितना आ गया, m से डिवाइड कर देता हूं g माइनस k बाय m। ये क्या है अपनी एक्सेलरेशन, यही निकालने को बोली है, डी एक्सेलरेशन है ये g माइनस k बाय m, ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यूज करनी पड़ेगी एक्सेलरेशन की जगह dx स्क्वायर बाय dt स्क्वायर। क्यों x के साथ ही क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को डिप्रेशन दिया हुआ है 0.1 मीटर, ठीक है, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसने 20g का रूट था इधर, और यहां जब पहुंचेगा लास्ट तक उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, यहाँ कितनी है 20g का रूट, और इसमें डिस्टेंस कितनी लग रही है 0.1 मीटर। तो क्या है, ये आपको इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं। अब आपको क्या लगाना है, v में और x में कंडीशंस पता है आपको, तो आपको एक्सेलरेशन कैसे लिखना पड़ेगा, v dv बाय dx। एक्सेलरेशन ऐसे ही तो लिखते हैं, dv बाय dt भी लिखते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी लिखते हैं, और अपनी जरूरत के अनुसार वी डीवी बाई डी एक्स भी लिखते हैं, क्योंकि अपन को यहाँ पे वेलोसिटी का एक्स के साथ रिलेशन पता है, तो ये यूज करेंगे। यूज करो भाई, यहाँ रख दो वी डीवी इक्वल आ रहा है जी माइनस के बाई एम डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कहां से करेंगे, इनिशियल कंडीशन यहाँ 20g का रूट, 20g का रूट कहां जा रहे हो, वेलोसिटी 0 तक जा रहे हो, x कहां से शुरू हो रहा है यहाँ पे, यहाँ x 0 है, नीचे तक पहुंचते पहुंचते x कितना हो गया 0.1 मीटर, क्योंकि उसने दिया हुआ है डिप्रेशन जो है कितना है वो 0.1 मीटर। इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे v स्क्वायर बाय 2, और इसकी लिमिट आ रही है आपकी 20g के रूट से लेके 0 तक, और यहाँ कितना है g माइनस के बाय एम तो कांस्टेंट है, इसको तो ले आओ बाहर, और यहां कितना बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x, उस पे लिमिट कितनी है 0 से 0.1। अब वैल्यूज रख दो, 0 रखोगे तो 0 आएगा, माइनस 20g का रूट का स्क्वायर, तो यानी कि 20g बाय 2 इक्वल टू g माइनस के बाय एम, तो एज इट इज कांस्टेंट है, यहां रखोगे 0.1 आएगा -0। अब अपने को यही तो अपना डी एक्सेलरेशन है, a इक्वल टू जी माइनस के बाय एम, इसी की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी
इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 0.1 है, इसको ऐसे कर लेता हूँ 1/10, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो g माइनस के बाई एम कितना आ गया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और ये कितना है 10, तो माइनस 10g इंटू 10 कितना आ गया -100g। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया 100g, और माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्सेलरेशन। यही तो पूछा उसने कि डी एक्सेलरेशन कितना होगा 100g, अपने को मैग्नीट्यूड बताना है क्योंकि उसने पहले से टर्म यूज कर दिया डी एक्सेलरेशन, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डी एक्सेलरेशन को। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन थे। 50g, 10g, 100g और ओनली g, तो अपना क्या आ गया 100g। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी कंसेप्ट था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना था और इनिशियल कंडीशन जो अपने को दी हुई है वो लगानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो। बेसिक मैकेनिक्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, कितना है, टर्न टेबल इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 इन द रोटेटिंग फ्रेम फिक्स्ड टू द टर्नेबल। The particle moves radially outward with a constant velocity v0. Acceleration of the particle in r theta coordinates as seen from the inertial frame, the origin of which is the center of the turnable। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, एक कोई टर्नेबल टेबल दी हुई है और ये क्या कर रही है, टर्न कर रही है ओमेगा 0 स्पीड के साथ। अब एक पार्टिकल यहां से रेडियली आउटवर्ड जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v0 के साथ। वो पूछ रहा है इस फ्रेम में बैठे होंगे जब अपने को एक्सेलरेशन कैसा दिखेगा, ये बोल रहा है। हाँ, एक्सेलरेशन इन आर थीटा कोऑर्डिनेट्स कैसा दिखेगा इस फ्रेम के अंदर। तो आपको पता है जो एक्सेलरेशन आएगा इस फ्रेम के अंदर वो दो आएंगे, एक आएगा रेडियल आर कैप जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और एक आएगा आपका टेंजेंशियल जो कि आपका इस थीटा कैप डायरेक्शन में होगा। दो आते हैं। रेडियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये तो होता है आपका रेडियल का एक्सप्रेशन। टेंजेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट थीटा कैप। ये है रेडियल का, ये है टेंजेंशियल का, तो ये टोटल एक्सेलरेशन आ गया। अब उसने केस क्या दे रखा है कि टर्नेबल टर्न कर रहा है ओमेगा 0 के साथ, यानी कि ओमेगा 0 आपका क्या है थीटा नॉट। तो थीटा डबल डॉट करोगे तो कितना आ जाएगा 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है उसकी, उसने ये बोला है, और रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है r0, इसका मतलब ये कितना है r डॉट, वेलोसिटी r डॉट ही होती है, तो r डबल डॉट कितना आ गया 0। तो वैल्यूज रख दो, r डबल डॉट की 0, r डॉट की v0, थीटा डॉट की ओमेगा 0, थीटा डबल डॉट की 0। r डॉट 0 माइनस r आ रहा है थीटा डॉट का स्क्वायर यानी कि ओमेगा 0 का स्क्वायर, ओमेगा 0 का स्क्वायर, ये किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में, प्लस 2r डॉट, r डॉट कितना है v0, थीटा डॉट कितना है ओमेगा 0, प्लस r थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट 0, ये आ गया आपका थीटा कैप के अंदर, ये आपका आ गया आर कैप के अंदर। तो ये टोटल एक्सेलरेशन आ गया एज सीन फ्रॉम दिस रोटेटिंग फ्रेम एट द सेंटर ऑफ दिस टर्नेबल टेबल, यही उसने पूछा है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, रेडियल प्लस टेंजेंशियल, रेडियल ये होता है, टेंजेंशियल ये होता है। और अगर वेलोसिटी पूछ लेता तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप, ये रेडियल के अंदर, ये टेंजेंशियल के अंदर। तो आर डॉट कितनी दे रखी है v0 आर कैप प्लस आर एज इट इज थीटा डॉट, थीटा डॉट कितना ओमेगा 0, ये होती वेलोसिटी अगर वो पूछ लेता तो। बट उसने वेलोसिटी ना पूछ के क्या पूछा अपन से, एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आर थीटा कोऑर्डिनेट्स में ये आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप प्लस थीटा कैप के अंदर 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आई होप आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा। अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। Assume that the earth revolves in a circular orbit
around the sun. Suppose the gravitational constant g varies slowly as a function of time. In particular, it decreases to half of its initial value in the course of million years. Then during this time, A option, radius of the Earth's orbit will decrease by 2. Second option, total energy remains constant. Third option, orbital angular momentum will increase and radius of the Earth orbit remains the same. अब देखो सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन है. सेंट्रल फोर्स के अंदर क्या दिया हुआ है? अर्थ रोटेट कर रही है अबाउट सन. अपना जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का वो वेरी कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस पर्टिकुलर केस में 1 मिलियन ईयर्स के अंदर वो अपनी इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाता है. उसने ये दिया हुआ है. अब सेंट्रल फोर्सेस अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपने ये पढ़ा होगा सेंट्रल फोर्सेस के अंदर जो दो क्वांटिटीज हैं वो कौन सी कांस्टेंट होती हैं? एक तो एंगुलर मोमेंटम, एक एनर्जी. इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है एंगुलर मोमेंटम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो वो ऑप्शन आपका हो गया गलत, क्योंकि इसने बोला है टोटल एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज. ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि टोटल एंगुलर मोमेंटम इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी जो कि कंजर्व रहेगी. अब उसने कहा है टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ रिमेन्स कांस्टेंट. ये बात यहां गलत हो जाती है. क्यों गलत हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर जो एक क्वांटिटी है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है. वो क्वांटिटी कौन सी है? जी. अब देखो एनर्जी कैसे लिखते हैं, ये रब कर देता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. एनर्जी ऐसे लिखते हैं सेंट्रल फोर्सेस के अंदर L² by 2mr² प्लस हाफ mr.² प्लस V ऑफ r. ये आपकी एनर्जी लिखने का तरीका है. अब अगर इसके अंदर कोई भी टर्म टाइम पर डिपेंड ना करे, कोई भी टर्म अगर टाइम पर डिपेंड ना करे तो ये चीज कांस्टेंट हो जाती है. ठीक है, बट अपना ये जो V दिया हुआ है वो क्या है? G mm by r, G mm by r. और ये जो G है ये आपका डिपेंड कर रहा है टाइम पे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 मिलियन ईयर्स में ये अपनी वैल्यू का हाफ हो जाता है. अब जब ये क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड करेगी तो एनर्जी टाइम पे डिपेंड करेगी, यानी कि जो एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो नॉट इक्वल टू 0 आएगी, यानी कि एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी. तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया. एक ऑप्शन एंगुलर मोमेंटम वो कह रहा है इंक्रीज होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. एंगुलर मोमेंटम के अंदर सेंट्रल फोर्सेस के अंदर जो अपना एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऑलवेज कंजर्व होता है, ऑलवेज. कोई ऐसा केस नहीं है जहां पे ये फेल हो जाए. ठीक है, तो अब उसने कहा है एक ऑप्शन है कि रेडियस ऑफ द अर्थ विल इंक्रीज या रिमेन सेम. दो ऑप्शन दे रखे हैं तो इन दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा. तो वो कैसे करेंगे? वो कैसे करेंगे? देखो सर्कुलर मोशन दिया हुआ है उसने कि अर्थ ऑर्बिट कर रही है अबाउट. तो यहां पर ये डिस्कस कर रहे थे कि सन अर्थ के अबाउट ऑर्बिट करेगी. जब सन अर्थ के अबाउट ऑर्बिट करेगी तो जो फोर्स प्रोवाइड होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? अपना इनका ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और वो किसके इक्वल होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? mv² by r और m ω²r. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ओमेगा को रिप्लेस करके एंगुलर मोमेंटम लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ. तो हमें पता है L किसके इक्वल होता है? आई ओमेगा के. ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? L by I. मैंने रख दिया L by I, तो यानी कि यहाँ स्क्वायर हो गया L² by I². अब I कैसे लिखते हैं? अपने mr². I को लिखते हैं mr², तो I की जगह मैंने क्या लिख दिया? mr², यानी कि m² r⁴. एक m से m कैंसिल हो गया, एक r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा mr³ और ये L. ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है? G. कैपिटल मास मैं m इसका ले रहा हूं सन का, और अर्थ का ले रहा हूं स्मॉल m, बाय डिस्टेंस इनके बीच का r². ये फोर्स होगा. अब देखो m कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, ये m कांस्टेंट है, r और g यहां वेरी कर रहे हैं. बस r और g का रिलेशन निकालो. इस r² से एक r कैंसिल हुआ, बचा r. R is inversely proportional to G. R is inversely proportional to G. और उसने क्या पूछा था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम G है वो 1 मिलियन ईयर्स के अंदर हाफ हो जाता है, तो रेडियस कैसे चेंज होगी यही चेक करना है अपने ऑप्शंस के अंदर. तो R1 by R2 किसके इक्वल होगा? G1 by G2. अब वो कह रहा है G2 जो है आपका हाफ हो जा रहा है, यानी कि G1 का आधा हो जा रहा है. मान लो कुछ पहले G1 था, अब क्या हो रहा है? ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स वो हाफ हो गया G1 by 2. तो अपन को R2 निकालना है. रेडियस चेंज होगी,
इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, तो क्या निकलेगी, R2 कितना निकलेगा, ट्वाइस ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ R1, यानी कि जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो अब जो करेक्ट ऑप्शन है वो अपना कौन सा है, इसने बोला है ए ऑप्शन है, रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और डी ऑप्शन दिया, रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट रिमेन सेम, ऐसा हो नहीं सकता, वो चेंज होगी। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। और बी और सी कैसे गलत हो गया था मैंने पहले ही बता दिया था, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो एनर्जी चेंज होगी, इसने लिखा है एनर्जी कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं इंक्रीज होगा, जो कि ऑप्शन गलत है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है।